जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम जीएस फर्स्ट 2025 का अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये हम कंप्लीट जो सीरीज है 20 क्वेश्चन जीएस 1 के 2025 के वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद जीएस 2 के डिस्कस करेंगे, फिर जीएस 3 और सिमिलरली जीएस 4 के भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एसेज है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी हम जो फर्स्ट जीएस 1 का जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन, रीड करते हैं। डिस्कस दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ दी हड़प्पन आर्किटेक्चर। 150 वर्ड में पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। ओवरऑल जो थीम रहने वाली है यही फीचर्स रहने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो वही बताने वाले हैं। इसमें क्या आएगा बेसिकली ओवरव्यू बता देते हैं हम आपको क्या लिखने वाले हैं। जैसे उनका जो ग्रिड पैटर्न था वो बताने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम उनका कैसा था वो बताना है, जो वो मटेरियल यूज करते थे अपनी कंस्ट्रक्शन में वो बताएंगे, जो किटाडल और लो टाउन वाला जो सिस्टम है जिसमें लीड्स और जो कॉमन पीपल रहते थे कैसे स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो देखने को मिला था। ग्रेट बात जो मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है वो बताएंगे। तो ऐसे कुछ की फीचर्स हैं जो आर्किटेक्चर बेसिकली उसने जो आर्किटेक्चर फीचर्स पूछे हैं वो बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपको कंपटीशन में इसकी जो रेलेवेंस है कैसे हमें टुडे जो हमारे अर्बन प्लानिंग है उसमें देखने को मिलती है, जब हम क्या सीख सकते हैं इनकी जो प्लानिंग थी अर्बन प्लानिंग थी उससे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप नेक्स्ट एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हो। अभी हम जो लिखने वाले हैं पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कैसे इनकी जो आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग जो थी काफी एक्सीलेंस थी, ठीक है। उसके बाद जो उसने पूछा बेसिक फीचर पूछे वो बताएंगे इंट्रोडक्शन में। बॉडी पार्ट में जो फीचर्स हैं वो बताएंगे, और साथ ही साथ एक जो है डायग्राम भी हम शो करेंगे जिसमें बताएंगे कि अलग अलग लोकेशंस क्या है, जैसे हड़प्पा की, मोहनजोदाड़ो, लोथल और मेहरगढ़, ठीक है। ऐसे 4-5 जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उनकी जो लोकेशन है वो बताएंगे। स्मॉल मैप ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारे जो पॉइंट है वो काफी कम रहेंगे, ठीक है। हम जो पॉइंट लिखेंगे कम से मैक्सिमम हम 5 से 6 पॉइंट लिख पाएंगे। 5 से 6 7 पेज कवर करने के लिए एक जो ड्रॉ है, एक जो मैप है वो ड्रॉ करके लोकेशन बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा बहुत कम एस्पिरेंट्स ने किया होगा, जिन्होंने किया होगा उसे एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिले होंगे, ठीक है। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। लिखेंगे इंट्रोडक्शन, लिखेंगे दी दी हड़प्पन दी हड़प्पन civilization, the Harappan civilization showcased Harappan civilization showcased a high level of architecture, high level of architectural and architectural and and engineering engineering excellence। तो ये कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। आगे लिखेंगे कोमा देंगे, आगे marked by systematic planning, marked by systematic planning, systematic planning, public infrastructure, public infrastructure, public infrastructure and use of क्या वो यूज करते थे, स्टैंडर्डाइज जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके बारे में लिखेंगे। स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो ये हमने जो ओवरऑल उनकी जो इंट्रोडक्शन है, तो ये हमने जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन में बता दिया कैसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो शोकेस करता है हाई लेवल ऑफ आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, मार्क्ड बाय सिस्टमैटिक प्लानिंग, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आल्सो स्टैंडर्डाइज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने इंट्रोडक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट अभी हम जो है फीचर्स क्या हैं वो बताएंगे। हेडिंग देंगे, लिखेंगे फीचर्स ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर, फीचर्स ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर। इस तरीके से हम बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे मैप जो है वो ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो है 1 बाय 1 जो फीचर्स हैं वो बताएंगे। तो यहाँ पे हम जो है स्मॉल मैप ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे हम इंडिया का जो मैप है वो ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरीके से आपने जो मैप है ड्रॉ करनी है। हमने जो इंडिया की मैप है कैसे अपने विद इन 10 सेकंड है वो बनानी है, वो हमने आपको चैनल पे बता रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप प्लीज़ उसे देखिएगा। यहाँ से हम फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ तक करते हैं, यहाँ से आगे सेकंड स्टेप जो हमारा शुरू होता है, उसके बाद जो हम यहाँ तक जो राजस्थान और ये हमारा गुजरात का जो एरिया ये बनाते हैं हम। उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे ये जो है हमारा इंडिया, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। तो ये ऐसा जो मैप है आपने अगर एग्जाम में बनाना है, जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम जो लोकेशंस है वो बताने वाले हैं। आप चाहे तो यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है वो भी बता सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा वो, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, जैसे हमें पता है यहाँ से यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है उसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो इंडस रिवर होगी, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आगे जो पंचनद का जो एरिया वो दिखाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो कुछ रिवर सिस्टम आप चाहे तो दिखा सकते हो, अगर नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जस्ट जो लोकेशन है वो बता दीजिए। इससे थोड़ा जो स्पेसिफिक है वो हो जाएगा। जैसे हड़प्पा की जो लोकेशन है वो बताने वाले हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे हड़प्पा है, ठीक है। पहले हमने जो हड़प्पा की जो लोकेशन है वो बताइए। हड़प्पा इस तरीके से बॉक्स में कर देंगे हड़प्पा, ठीक है। यहाँ पे जो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो दिखाने वाले हैं वो दिखाने वाले हैं मोहनजोदाड़ो, MOHENJO, मोहनजोदाड़ो। तो ये हमने जो मोहनजोदाड़ो है उसकी लोकेशन बताई है यहाँ पे।
जो लोथल है हमें पता है यहाँ पे गुजरात में, यहाँ पे हमें जो लोथल है वो देखने को मिलता है, काफ़ी जो बड़ा डॉकयार्ड था हमें देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल में भी बताएंगे। तो ये बेसिकल जो आर्किटेक्चर है वो दिखा, जो लोकेशन है वो दिखा रहे हैं लोथल गुजरात में, ठीक है। और एक तो और दिखा देते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं इस तरीके से मेहरगढ़, 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 ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं हमने बताई है। और यहाँ पे जो है अरेबियन सी, अरेबियन सी चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो अरेबियन, अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। इस तरीके से सर्कल कर देना। फिगर का जो नेम है वो देंगे इंडस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस तरीके से अपने से जो है बुक्स में करना, ठीक है। जो आर्किटेक्चरल फीचर है वो बताएंगे। फर्स्ट जो है ग्रिड, ग्रिड बेस्ड प्लानिंग, ग्रिड बेस्ड प्लानिंग कैसे, स्ट्रीट्स एंड streets and streets and lane were laid out, were laid out in a grid, grid pattern, in a grid pattern intersecting, intersecting at, आपको पता 90 डिग्री पे एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, एट राइट एंगल्स, इसे हम अंडरलाइन करेंगे राइट एंगल। जो स्ट्रीट एंड लेन्स है वो लेड आउट था उनमें, जो स्ट्रीट एंड लेन्स है वो ग्रिड पैटर्न में हमें इंटरसेक्ट देखने को मिलता है। कैसा है कुछ बता सकते हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है। ऐसा कुछ जो सिस्टम है आप, ऐसा जो सिस्टम है आप दिखा सकते हो, ग्रिड बेस्ड जो प्लानिंग है वो बता सकते हो। नेक्स्ट आगे लिखेंगे जो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी काफी बढ़िया था, उसके बारे में लिखेंगे। ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम अंडरलाइन करेंगे, बताएंगे थोड़ा। कवर्ड, ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड ड्रेन्स अलोंग, ड्रेन्स अलोंग स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स विद विद इंस्पेक्शन होल, ठीक है। तो इंस्पेक्शन होल भी थे साथ में, इंस्पेक्शन होल्स अंडरलाइन करेंगे, इंस्पेक्शन होल्स ईच हाउस कनेक्टेड टू इट, ठीक है। तो जो काफी एडवांस जो एडवांस जो प्लानिंग थी वो फॉलो करते थे, ईच हाउस कनेक्टेड टू इट, ईच हाउस कनेक्टेड टू इट, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो मटेरियल यूज करते थे उसके बारे में बताएंगे। बेक्ड ब्रिक्स जो मटेरियल है वो यूज करते थे, यूज ऑफ यूनिफॉर्म, और जो यूज है बेक्ड ब्रिक वो यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म कैसे अभी हम बताएंगे। जो इसका जो मॉडल था क्या था, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स ब्रैकेट में लिखेंगे 1:2:4, ठीक है। आप ऐसी जो ये जो फैक्ट है आप नोट कर सकते हो, काफी बढ़िया। ये जो ब्रिक्स है यही रेशियो जो अक्रॉस द जो ओल्ड सिटीज यो यूज करते थे, लिखेंगे अक्रॉस, अक्रॉस ऑल सिटीज, अक्रॉस ऑल सिटीज। अब हमने 3 पॉइंट बता दिए, अभी 3 पॉइंट और लिखेंगे, लिखेंगे जो किटाडल और लो टाउन है उसके बारे में, ठीक है। किटाडल, किटाडल एंड लोअर टाउन, किटाडल एंड लोअर टाउन अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा एलिवेट करेंगे। एलिवेटेड, एलिवेटेड किटाडल, एलिवेटेड किटाडल फॉर किसके लिए, एलिट्स के लिए। जो अमीर थे वो किटाडल में रहते थे, एलिट्स। और जो लोअर टाउन था वो था कॉमन पीपल के लिए, लोअर टाउन फॉर कॉमन, कॉमन पीपल, फॉर कॉमन पीपल, ठीक है। तो ये हमने जो किटाडल और लोअर टाउन वाला सिस्टम है वो भी हमने आर्किटेक्चर का जो फीचर है वो बता दिया। आगे हम जो मोस्ट फेमस जो है ग्रेट बाथ वो बताएंगे। दी ग्रेट बाथ लोकेटेड एट मोहिंजो, लोकेटेड एट मोहिंजोदाड़ो, मोहिंजोदाड़ो इसे हम बॉक्स में करेंगे, मोहिंजोदाड़ो। लाइकली, लाइकली फॉर, लाइकली फॉर रिचुअल, रिचुअल प्लानिंग। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिचुअल जो रिचुअल प्लानिंग है उसके लिए बनाया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो उनकी ग्रेनरीज है, जो काफ़ी बड़ी बड़ी लार्ज स्टोरेज था उनके पास ग्रेनरीज, वो में हम बताएंगे कि हड़प्पा और लोथल में हमें जो ग्रेनरीज मिली है काफ़ी बड़ी वो स्टोरेज स्ट्रक्चर थी उनकी। जो सरप्लस था वो इसमें स्टोर करते थे, तो उसके बारे में लिखेंगे। लार्ज, लार्ज स्टोरेज, लार्ज स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, large storage structures found, found in Harappa, in Harappa and Lothal, and Lothal surplus for surplus gain, for surplus gain, ठीक है। तो आपको जब आगे जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो इसकी क्या रेलेवेंस रहने वाली है कंटेम्प्रेरी टाइम में वो पूछेगा। तो ऐसे जो पॉइंट है आप उस तरीके से रेडी रखिएगा कि इसकी जो रेलेवेंस है वो हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे उनका जो स्टोरेज सिस्टम था वो उन्होंने जो सरप्लस है वो उसे बचा के रखते थे, ठीक है। तो ऐसे ही जो सिस्टम जो है हमें कंटेम्प्रेरी जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, जो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रेलेवेंस है इसके ऊपर जो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। डॉकयार्ड एट लोथल, जो लोथल पे डॉकयार्ड है वो देखने को मिला, इंडिकेटिंग, ये क्या इंडिकेट करता है, उनकी जो मैरीटाइम एक्टिविटी है वो भी थी, ठीक है। इंडिकेटेड मैरीटाइम, इंडिकेटेड मैरीटाइम एक्टिविटी, मैरीटाइम एक्टिविटी एंड एंड engineering and engineering skills, engineering skill,
तो उनकी जो मैरीटाइम एक्टिविटी है ये रिफ्लेक्ट करता है, जो डॉकयार्ड हमें देखने को मिला लोथल में, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल जो बेसिक कॉमन फीचर्स हैं हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसके, वो हमने बता दिए। अभी हम कंक्लूड करेंगे। आर्किटेक्चर, हड़प्पन आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स, आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स organized 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 urban life, comma, technical technical knowledge, comma, and civic sense, laying the foundation of India's ancient India ancient ancient engineering हेरिटेज। इससे जो है आप कंक्लूड कर सकते थे एंशिएंट इंजीनियरिंग हेरिटेज। काफी बढ़िया कीवर्ड है, इसे बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन जीएस का पूछा गया था, उसे हमने जो है सोल्व करके दिखाया है। जल्दी से रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। उसमें उसने पूछा था डिस्कस दी सेलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, 150 वर्ड में पूछा था। हमने बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हाई लेवल ऑफ आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। उनके जो सिस्टमैटिक प्लानिंग है उसमें, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है जो वो यूज करते थे उसमें, ठीक है। उसके बाद जो फीचर्स हैं उससे आर्किटेक्चर वो बताने पहले हमने जो उनकी जो लोकेशंस है वो बताइए, ठीक है। जैसे लोथल की, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, मोहनजोदारो, मेरगढ़ और जो हड़प्पन, ठीक है। ऐसी जो 3-4 जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपने याद रखनी है, ठीक है। आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद जो फीचर्स हैं जैसे ग्रिड बेस्ड प्लानिंग सिस्टम वो बताया, ड्रेनेज सिस्टम बताया, ठीक है। बेक्ड ब्रिक्स, किटाडल एंड लो टाउन जो सिस्टम है वो बताया, जो एलीट के लिए था वो किटाडल था, और जो लोअर सिस्टम था वो कॉमन पीपल के लिए था। ग्रेट जो बात है मोहनजोदारो में वो बताया। उसके बाद ग्रेनरीज जो है वो बताइए, सरप्लस गेन जो है उसे स्टोर करने के लिए डॉकयार्ड बताया लोथल में, ठीक है। तो ऐसे जो 5-6 जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो आपने बताने थे। उसके बाद हमने बताया कैसे जो हड़प्पन की जो आर्किटेक्चर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ऑर्गेनाइज्ड जो अर्बन लाइफ है उसे, टेक्निकल नॉलेज है, सिविक सेंस, ठीक है। तो जो सिविक सेंस है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो काफी मॉडर्न थे वो, लेइंग दी फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंशिएंट इंजीनियरिंग हेरिटेज। तो ऐसा जो आपका जो कंक्लूजन है काफी बढ़िया हो सकता है। ये था ओवरऑल कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसकी जो पीडीएफ है हिंदी और पंजाबी में भी हमने जो मॉडल आंसर रेडी किया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।